हेलो एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था शिमला का नामकरण, शिमला की खोज और शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, शिमला की कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1883 तक। आज हम शुरू करेंगे 1883 से आगे की डेट्स के बारे में। तो आपकी नेक्स्ट डेट है 1887। 1887। अगर हम 1887 की बात करेंगे तो 1887 में महारानी विक्टोरिया के जयंती दिवस पर महारानी विक्टोरिया की जयंती दिवस पर शिमला में गेटी थिएटर की स्थापना की गई। गेटी थिएटर खोला गया था। सेवन में जो है वो गेटी थिएटर की स्थापना की गई। अगर हम बात करेंगे इस गेटी थिएटर की, तो इसमें जो पहला नाटक चला था आपका, वो था आपका टाइम विल टेल। टाइम विल टेल आपका पहला नाटक जो है वो इसमें चलाया गया था गेटी थिएटर में। तो ये था 1887। नेक्स्ट डेट है आपकी 1888। 1888 में मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा, सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा शिमला के अन्ना डेल मैदान में, शिमला के अन्ना डेल मैदान में डुरंड कप शुरू किया गया था। डुरंड कप शुरू किया गया, कब किया गया था? 1888 में शिमला के अन्ना डेल मैदान में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट डेट है आपकी 1891। 1891 में कालका शिमला रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मतलब कालका शिमला जो रेलवे लाइन है वो बननी शुरू हुई थी 1891 में। 1891 में वो बननी शुरू हुई थी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1898 में कालका शिमला रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई थी। 1898 में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1903 में इस पर प्रथम रेल चली थी। पहली रेल चली थी 1903 में। कालका शिमला रेलवे लाइन पर जो है वो 1903 में पहली रेल चली थी। अगर हम बात करेंगे तो 1906 में पहली रेल शिमला आई थी। 1906 में पहली रेल जो है वो शिमला पहुंची थी, शिमला आई थी। अगर हम इस रेलवे लाइन की बात करेंगे तो इस पर जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये आपकी, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 96 किलोमीटर और ये है आपकी नैरो गेज। नैरो गेज है आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन। अगर हम इसकी बात करेंगे कुल सुरंगों की, कुल सुरंगे, तो पहले इसमें कुल सुरंगे थी आपकी 103। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें वर्तमान में कुल सुरंगे हैं 102, जिसमें से आपकी सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग है आपकी बरोग सुरंग। सबसे लंबी सुरंग है आपकी बरोग सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन पर। अगर पूछा जाएगा ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसकी चीफ इंजीनियर कौन थे,
चीफ इंजीनियर, तो वो थे आपके एच.एस. हैरिंगटन। एच.एस. हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे। अगर कहा जाएगा पहाड़ी चीफ इंजीनियर, वो थे आपके भलखू राम, क्योंकि इन्हीं भलखू राम ने छड़ी की सहायता से कालका शिमला रेलवे लाइन का रास्ता बनाने में जो है वो मदद की थी, उसका रास्ता ढूंढने में हेल्प की थी भलखू राम ने, इसीलिए इनको पहाड़ी चीफ इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन 1891 में बननी शुरू हुई थी, 1898 में बनकर तैयार हो गई थी, 1903 में इस पर पहली रेल चली थी और 1906 में जो है वो पहली रेल यहाँ पर शिमला जो है वो आई थी। नेक्स्ट डेट आती है आपकी 1907। अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है 1907 में शिमला बस स्टैंड का निर्माण किया गया। (1907) में बना था आपका शिमला बस स्टैंड। नेक्स्ट है 1913 में शिमला में पहली बार बिजली आई थी। 1913 में शिमला में पहली बार बिजली आई और ये जो बिजली जो पैदा की गई थी ये चाबा विद्युत स्टेशन से जो है वो पैदा की गई थी। शिमला में जो बिजली पैदा की गई थी ये चाबा विद्युत स्टेशन से जो है वो पैदा की गई थी। 1913 में जो है वो पहली बार ये शिमला में आई थी। नेक्स्ट 1914 में विट्ठल भाई पटेल ने शिमला में अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था विट्ठल भाई पटेल ने 1914 में शिमला में। नेक्स्ट 1914 में शिमला में रेडिंग अस्पताल की स्थापना की गई। में शिमला में रीडिंग अस्पताल की स्थापना की गई। अगर हम बात करेंगे इस रीडिंग अस्पताल की तो वर्तमान में इसका नाम है कमला नेहरू अस्पताल। वर्तमान में इसका नाम है कमला नेहरू अस्पताल, जो कि आपका आईजीएमसी के अंडर कार्य करता है। आपका जो कमला नेहरू अस्पताल है आईजीएमसी के अंडर कार्य करता है। 1914 में रीडिंग अस्पताल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और 1982 में 1982 में इसका जो नाम है वो कमला नेहरू अस्पताल रखा गया था, रीडिंग अस्पताल का। नेक्स्ट डेट है आपकी फिर से 1914 में शिमला में मैकमोहन रेखा को खींचने का निर्णय लिया गया था। जो मैकमोहन रेखा है आपकी किस किस के बीच में है? ये है आपकी भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में इस मैकमोहन रेखा को खींचने का निर्णय लिया गया था 1914 में, 1914 में। नेक्स्ट डेट है 1921 में शिमला में बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। बेगार प्रथा को समाप्त किया गया 1921 में। और इस बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए
सैमुअल इवॉन स्टॉक ने जो है वो आंदोलन शुरू किया था बेगार प्रथा वो समाप्त करने के लिए, ठीक है, 1921 में, 1921 में। अगर हम नेक्स्ट डेट की बात करेंगे तो आपकी नेक्स्ट डेट है फिर से 1921। 1921। अब 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे। अगर हम महात्मा गांधी की बात करेंगे तो वो कुल 10 बार जो है वो शिमला आए थे। तो सबसे पहले वो 1921 में आए थे, तो ये आए थे आपके 11 मई 1921 को पहली बार शिमला आए। ठीक है, और ये जो पहली बार आए थे तो ये शांति कुटीर में ठहरे थे। पहली बार जब शिमला आए थे तो ये शांति कुटीर में ठहरे थे महात्मा गांधी। अब जब ये पहली बार आए थे तो इनके साथ कुछ व्यक्ति जो है वो साथ आए थे। तो वो कौन कौन थे जो इनके साथ आए थे शिमला? सबसे पहले कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। दूसरे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। और दो मुस्लिम व्यक्ति थे, दो मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। और दूसरे थे आपके मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली जो है वो इनके साथ आए थे। तो ये व्यक्ति जो है वो इनके साथ आपका शिमला आए थे जब ये 1921 में जो शिमला आए थे पहली बार, और ये रुके थे आपके शांति कुटीर में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये 1931 में आए थे। 1931 में ये दूसरी बार शिमला आए थे, दूसरी बार शिमला आए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 1931 की तो इसी 1931 में ये 3 बार जो है वो शिमला आए थे। ठीक है, 3 बार ये शिमला आए थे 1931 में। 1931 में पहले दूसरी बार आए थे, और इस समय इनके साथ आए थे जो व्यक्ति वो थे नेहरू जी, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, और डॉक्टर अंसारी। जब ये 1931 में दूसरी बार आए थे तो इनके साथ आए थे नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां और डॉक्टर अंसारी, इनके साथ आए थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो 1931 में ही महात्मा गांधी 3 बार जो है वो ये शिमला आए थे। नेक्स्ट आए थे ये 1931 में, सॉरी 1939 में। इस समय पर ये 2 बार जो है वो शिमला आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट 2 बार ये शिमला आए थे। उसके बाद 1940 में आए थे, इस समय भी ये आपके आए थे 2 बार, 1940 में भी 2 बार शिमला आए थे। नेक्स्ट आए थे 1945 में, 1945 में शिमला आए थे। और जब ये 1945 में शिमला आए थे तो ये राजकुमारी अमृत कौर के निवास स्थान मनोर विला में रुके थे। मनोर विला में ये ठहरे थे। राजकुमारी अमृत कौर के निवास स्थान मनोर विला में ये ठहरे थे 1945 में। उसके बाद 1946 में ये फिर से आए थे, 1946 में। तो इस तरह जो महात्मा गांधी है आपके, ये कुल जो है वो 10 बार जो है वो शिमला आए थे।
10 बार शिमला आए थे आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट डेट, ये महात्मा गांधी के बारे में था, तो आपको सीक्वेंस में मैंने सारी डेट्स बता दी कि ये कब कब आए थे। तो नेक्स्ट डेट आती है आपकी 1925, 1925। 1925 में शिमला में चैम्बर ऑफ काउंसिल की स्थापना की गई। चैम्बर ऑफ काउंसिल की स्थापना की गई, जो कि आपका वर्तमान विधानसभा भवन है। चैम्बर ऑफ काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 1925 में, जो कि आपका वर्तमान विधानसभा भवन है। नेक्स्ट डेट है आपकी 1942 से 1945। अगर हम शिमला की बात करेंगे तो 1942 से 45 तक शिमला वर्मा सरकार का निर्वासित मुख्यालय रहा। 1942 से 45 तक शिमला वर्मा सरकार का निर्वासित मुख्यालय रहा। नेक्स्ट डेट 1945। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1945 में ही शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसी शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट डेट है आपकी 1945। 1945 में शिमला में विक्ट्री टनल, जिसको विजय सुरंग भी कहा जाता है, विजय सुरंग, 1945 में विक्ट्री टनल या विजय सुरंग का निर्माण किया गया। शिमला में जो है वो विजय सुरंग का निर्माण किया गया था 1945 में। उसके बाद 1946 में शिमला में कैबिनेट मिशन सम्मेलन हुआ। 1946 में शिमला में कैबिनेट मिशन सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट 1953। तो 1953 में क्या हुआ था? शिमला पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी 1953 तक, और बनी थी 1871 में। तो पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी 1953 तक। ठीक है, शिमला जो है वो 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही, बनी थी आपकी 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट डेट है 1955। 1955 में शिमला में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। 1955 में। उसके बाद नेक्स्ट डेट है आपकी 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 1 नवंबर
1966 को शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट डेट है 1972। सबसे पहले अगर हम 1972 की बात करेंगे तो 1972 में ही शिमला जो है वो जिला बना था। शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1972 में। 1972 में शिमला जिला बना था और 1972 में ही एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। उन्नीस सौ बहत्तर में शिमला समझौता हुआ था जो कि आपका पाक और भारत के बीच में हुआ था। पाक और भारत के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में और ये हुआ था आपका बॉनर्स कोर्ट में। बॉनर्स कोर्ट में ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। लास्ट डेट है 1974। 1974 में हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना की गई। स्टेट म्यूजियम, ठीक है, स्टेट म्यूजियम 1974 में स्टेट म्यूजियम की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की जो है वो स्थापना की गई। अगर हम बात करेंगे तो इसका पुराना नाम था, पुराना नाम बॉनी मून। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय का पुराना नाम था आपका बॉनी मून। तो ये थी आपकी शिमला की प्रमुख डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।